हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। सहीफा जब्बार पाकिस्तानी ड्रामों के रवायती स्क्रिप्ट से तंग आ गई हैं। पाकिस्तानी अदाकारा सहीफा जब्बार ने स्क्रीन से दूर रहने की वजह बताते हुए कहा कि वो रवायती किस्म के मुसीबत में घड़ी लड़कियां या फिर मुसीबत में गिरी लड़कियां या माँ का किरदार अदा करने वाले स्क्रिप्ट से तंग आ चुकी हैं। अपने एक इंटरव्यू में सहीफा का कहना था कि उन्हें ड्रामों में रवायती किस्म की मुसीबत में गिरी लड़कियां या माँ के किरदार की पेशकश की जा रही थी। वो एक ही किस्म के किरदार और स्क्रिप्ट से तंग आ चुकी थी, इसलिए मज़ीद काम करना छोड़ दिया था। वो 2.5 साल से टेलीविज़न स्क्रीन से गायब हैं। उन्होंने कहा कि वो मुस्तकबिल में ड्रामों में नज़र नहीं आएंगी जब तक उन्हें कोई अच्छा स्क्रिप्ट नहीं मिल सकता। तो जी ऐसा ही होता है, जब इस तरह के स्क्रिप्ट होते हैं तो इंसान बोर ही हो जाता है सेम ही ड्रामे कर करके। तो इसलिए पाकिस्तानी ड्रामे जो स्क्रिप्ट बनाते हैं उनको चाहिए कि वो कुछ दुनिया और भी देखें, पाकिस्तान से बाहर भी निकलें, थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर निकल के दुनिया को देखें और वहाँ पे देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की दुनिया बसती है। तो उनके हवाले से भी पाकिस्तानी ड्रामों में स्क्रिप्ट लेकर आना चाहिए। तो इसी वजह से एक्टर जो होते हैं वो तंग आ जाते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ नया करने को मिले, क्योंकि जो सेम चीज़ें वो करते रहते हैं तो इसलिए वो भी बोर हो जाते हैं और देखने वाले भी बोर हो जाते हैं। और देखने वाले यही सोचते हैं कि उनके पास और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ यही सेम बोरिंग एक्टिंग उनके पास है और तो वो एक्टर अच्छे बन ही नहीं सकते। इसी वजह से दुनिया के दूसरे लोग जो दूसरे मुल्क वाले हैं वो भी उनको एक्टिंग के लिए नहीं लेते, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता है कि ये सेम ही एक्टिंग बस उनको आती है, इसके अलावा इनको कुछ और नहीं आता। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।